अस्सलाम वालेकुम, मैं इब्राहिम खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैट्रिसेस का चैप्टर स्टार्ट है। इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक। आज हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन की थोड़ी सी लॉजिक पढ़ लेते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले तमाम कंसेप्ट आपके पास पहुँच जाए। सबसे पहले हम करेंगे एडिशन। एडिशन क्या होता है? दो मैट्रिक्स के बारे में अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो इसे हम एडिशन मैट्रिक्स कहते हैं और इसे कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये डबल लिख दिया मैंने। a प्लस बी और इन दोनों के साथ जब आपकी कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करते हैं c और सी ए प्लस सी बी, इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सी दोनों के साथ क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट, सी ए के साथ भी और सी बी के साथ भी। अगर आपके पास ए बी और दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और इनके बीच में नॉट इक्वल टू बी आ जाए, इसे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये नॉट इक्वल होता है। दो सेट अगर आपके पास है जिसमें 1 2 3 4 लिखा है, ए बी आपके पास एक सेट है जिसमें 5 6 2 3 लिखा है। आप a प्लस बी को कैसे प्लस करेंगे? a प्लस बी का सेट कैसे निकालेंगे? जैसे a का सेट है 1 2 3 4 प्लस b का सेट क्या है? 5 6 2 3। आप इनको ऐड कर सकते हैं। when order of a and b are same, तो फिर एडिशन पॉसिबल है। ऑर्डर क्या है? इसके रो कितने हैं? 2, इसके रो कितने हैं? 2। तो 2/2 और 2/2 की एडिशन पॉसिबल है। 2/2 की, जब दो रो और दो कॉलम सेम आ जाए। 3/3 और 3/3 की एडिशन पॉसिबल है। ऐड कैसे करते हैं? 1 5 के पास प्लस होगा तो 6, 2 6 के पास प्लस होगा तो 7, 3 2 के साथ प्लस होगा तो 5, 4 3 के साथ प्लस होगा तो 7। ये डायरेक्ट ऐसे मल्टीप्लाई होते हैं, रो के साथ और कॉलम के साथ डायरेक्ट। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं कि जब दो मैट्रिसेस आपके पास हो, इसमें मल्टीप्लाई कैसे होती है? मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर वो फर्स्ट का ऑर्डर सेम होगा दूसरे के ऑर्डर से। कॉलम ये रो कहलाएगा और ये कॉलम कहलाएगा। क्या मतलब? अगर आपके पास एक ऐसे मैट्रिक्स है जिसमें a और b लिखा हुआ है, ये दो मैट्रिक्स है, ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि इसका रो के एलिमेंट्स कितने हैं? रो के जो एलिमेंट्स है वो फर्स्ट के सेम होने चाहिए सेकंड का जो फर्स्ट कॉलम है उसके एलिमेंट्स है। एक सेट है 1 2 3 4, यहाँ पर है 5 6 2 3, तो इसके ऑर्डर तो सेम है। इसमें रो में कितने एलिमेंट्स है? 2, और यहाँ कॉलम में कितने एलिमेंट्स है? 2। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन में पॉसिबल है। मल्टीप्लाई क्या होता है? रो को कॉलम से, फिर इस रो को सेकंड कॉलम से। पहले रो करेगा इस पहले कॉलम के साथ, 1 करेगा 5 के साथ मल्टीप्लाई, फिर बीच में प्लस, फिर ये 2 करेगा 2 के साथ, 2 2 दा 4। अब यही रो करेगा सेकंड कॉलम के साथ, 1 करेगा 6 के साथ मल्टीप्लाई और 2 करेगा 3 के साथ मल्टीप्लाई। अब इस सेकंड रो की बात करेंगे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 3 5 दा 15 प्लस और 4 2 दा 8। अब यही रो 3 6 दा 18 और 4 3 दा 12। ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये सारी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो गई। और इसका जो रिजल्ट बनेगा हमेशा याद रखें, जब आपके पास एक ऐसे सेट हो 1 2 3 2 3 4 6 7 8, मैं जनरली लिख देता हूँ, और यहाँ लिखा हुआ हो 1 2 3 4 5 6,
ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। क्यों? यहाँ फर्स्ट रो में कितने एलिमेंट्स है? 3, और यहाँ फर्स्ट कॉलम में कितने एलिमेंट्स है? 3। लेकिन इसके जो फाइनल मैट्रिक्स बनेगा वो 3/3 का बनेगा या 2/2 का? वो किसका बनेगा? वो 2/2 का बनेगा। किसका बनेगा? 2/2 का। क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट्स है? 3 × 3, और यहाँ कितने हैं? 3 × 2। तो जो सेकंड कॉलम होता है, सेकंड वाला, सेकंड कॉलम का जो ये सेकंड पार्ट है, आखिरी वाला, वो हमारे पास क्या बनेगा? 2/2 का बनेगा। ये 3/3 और ये 2/2। तो इसका हमारे पास जो मैट्रिक्स बनेगा रिजल्ट, वो हमेशा 2/2 इसका बनेगा। ये 3/2 का बनेगा। 3/2 ये सेकंड वाला कॉलम बनेगा पूरा 3/2 या 3/2 ही बनेगा। तो ये इसकी मल्टीप्लिकेशन होती है। अब आपसे मैंने कहा था कि AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। AB इज़ नॉट इक्वल टू BA। AB और BA सेम नहीं होते। क्यों? जब आप AB और BA को मल्टीप्लाई करेंगे तो AB के जो मैट्रिक्स के ऑर्डर है वो कितना है? 2/2, और BA का जो है वो कितना है? 2/2। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है? जब आप इसको 2/2 से करेंगे तो रो कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करता है, और सेकंड में फिर जो नीचे वाला ये कॉलम जब शिफ्ट करेगा तो ये कॉलम अब क्या बन जाएगा? रो, और ये रो क्या बन जाएगा? कॉलम। तो जब पहले वाला पहला रो था और दोबारा कॉलम बन गया, तो रो और कॉलम तो सेम नहीं होते। इसका मतलब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन सेम नहीं होती। जैसे आपके पास 1 2 3 4 5 6 और 2 3, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई करूँ 1 5 के साथ मल्टीप्लाई करता है, 1 5 = 5, और 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करता है, 3 2 = 6। अब यही रो इसके साथ 1 6 = 6 और 3 3 = 9। अब 2 5 के साथ 2 5 = 10 डायरेक्ट लिख देता हूँ, और 4 2 = 8। अब 2 6 = 12 और 4 3 = 12। 5 6 11, 6 9 15, 10 18, 12 12 24। एक का रिजल्ट ये बना। अब इसका मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूँ, पूरा ऑर्डर चेंज कर देता हूँ। ऑर्डर जब चेंज करूँगा तो ये 5, अब ये 5 और 6 क्या हो जाएगा? ये जो 6 5 और 2 था, 5 और 2, अब ये क्या बन जाएगा? पहले यहाँ देखिए, ये है 1 और 2, 1 और 2 था, और ये 5 और 2 है। अब ये 5 और 2 इस तरफ आ जाएगा और इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो 5 1 = 5 और 2 2 = 4। तो इसका मतलब ये दोनों ऑर्डर चेंज हो जाएंगे। कैसे? अगर मैं 5 2 6 3, ये अब मैं BA कर रहा हूँ, ये AB था, ये BA कर रहा हूँ, और इसको मल्टीप्लाई करूँगा 1 3 2 4 से, तो 5 1 = 5 प्लस और 6 2 = 12। पहले ही हमें पता लग गया 5 + 12 आया, 5 प्लस क्या आया? 12। तो इससे हमें पता लगा कि AB इज़ नॉट इक्वल टू BA, क्योंकि ये जब जगह चेंज करती है, प्लेस चेंज करता है, तो कॉलम रो में और रो कॉलम में शिफ्ट हो जाता है। इस वजह से रो और कॉलम आपस में सेम नहीं होते। तो ये मल्टीप्लिकेशन का रूल है, और इसका CA + BC डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देख लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे करेंगे? अगर आपके पास एक तीसरा सेट भी होना चाहिए इसमें हमारे पास C का, वो क्या होना चाहिए? 1 1 2 1। फॉर एग्जांपल, अब A + B को जब मैं ऐड करूँगा और C से मल्टीप्लाई करूँगा, उसका रिजल्ट सेम आएगा इन दोनों के, क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। कैसे? अगर मैं 2 3 + 5 करता हूँ तो इसका रिजल्ट ऐसे बनेगा, 2 3 = 6 और प्लस 2 5 = 10। सिंपल बात है कि ये 6 और 10 16, 3 और 5 15, और ये मैंने क्या गड़बड़ कर दिया? 2 5 = 10, 2 3 = 6। सही है। और जब मैं इन दोनों को प्लस करूँगा, 3 + 5 8 करूँगा, और यहाँ 2 है, तो 2 8 = 16। 16 और 16 सेम होता है। आप किसी दो नंबर को प्लस करके तीसरे को मल्टीप्लाई कर दे, और या किसी दोनों को पहले दोनों से मल्टीप्लाई कर दे, फिर प्लस कर दे, आपके पास आंसर सेम आएगा। जैसे A और B को मल्टीप्लाई करता हूँ और फिर इसके साथ में
ए और सी मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आंसर, और पहले ए प्लस बी को प्लस करके सी से मल्टीप्लाई करता हूँ, आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये बातें आप लोगों ने अपने दिमाग में फिट करनी है। बी ए और ए बी कम्यूटेटिव बिल्कुल सेम है। अगर मैं ए को बी से और बी को ए से प्लस करता हूँ तो आंसर सेम आएगा, क्योंकि एडिशन में साइन जब आप चेंज करेंगे 3-2 और 2-3 इन दोनों का रिजल्ट सेम आता है। लेकिन a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, नॉट इक्वल टू, क्योंकि जब आप इसमें 2 से 3 माइनस करेंगे तो -1 आएगा, और 3 से 2 माइनस करेंगे तो आपके पास 1 आएगा, तो माइनस में नॉट पॉसिबल होगा। हाँ, ये प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि a माइनस बी इज इक्वल टू, इक्वल हो सकता है जब आप b से माइनस और यहाँ पर माइनस a करते हैं। ये अब पॉसिबल हो सकता है कि आप जब a को b से माइनस करेंगे और a को जब आप b से फिर माइनस करेंगे तो इसका रिजल्ट, या आप ऐसे कह सकते हैं कि माइनस b को आप माइनस माइनस करेंगे, दोनों का साइन माइनस निकाल देता हूँ, a से a माइनस b, b माइनस a, लेकिन इन दोनों से मैंने क्या किया, माइनस साइन बाहर निकाल लिया, तो माइनस प्लस माइनस और प्लस a। ये प्रॉपर्टी हमारे पास कहलाती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन कम्यूटेटिव का रूल ये है कि प्लस प्लस ऐड हो सकते हैं, इंटरचेंज होके रिजल्ट सेम आता है, और माइनस में इंटरचेंज होके रिजल्ट सेम नहीं आता। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके मज़ीद क्वेश्चन पढ़ेंगे। कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।